हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल अचीव विथ मोनिका मैम। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उड़ान बुक से झारखंड में PYQ सीरीज। जो झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे JPSC PT पेपर 2 के लिए, JSSC एग्ज़ाम, SSC CGL, दरोगा, उत्पाद सिपाही, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है झारखंड। और चलिए इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के ऐतिहासिक परिचय। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय में जानेंगे। और इससे पहले जो चैप्टर है 1, 2 एंड 3 ये सब करंट से रिलेटेड है, जो करंट अफेयर में हम लोग कवर कर लेंगे। इससे पहले सबसे जानेंगे इसका पहले नाम, इसका नामकरण कैसे हुआ और इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा। क्योंकि यहाँ वन और झाड़ियों की बहुलता के कारण झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? 13वीं शताब्दी में किया गया था। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में किकट प्रदेश से उल्लेख किया गया है। निम्न में से किस वेद में झारखंड को वार्त्या नाम से संबोधित किया है? वार्त्या नाम से किस वेद में संबोधित किया गया है? अथर्ववेद में। वैदिक साहित्यों में झारखंड के जनजाति के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? असुर जनजाति का। निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक, शिशु का देव कहा गया है? किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में। तुझे के जहांगीर में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तुझे के जहांगीर में खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश से को संबोधित किया गया है, कौटिल्य को कुकुट से। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड नाम से किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड नाम से उल्लेख किया गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? टॉलमी ने मुंडल नाम से संबोधित किया गया। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? मुरंड नाम से संबोधित किया है वायु पुराण में। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? विष्णु पुराण में मुंड से। फाहियान द्वारा झारखंड में उल्लेख किस नाम से किया गया है? फाहियान में कुकुट लाट ने फाहियान ने झारखंड को उल्लेख किया है। भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? भगवत पुराण में कुकट प्रदेश से। छोटा नागपुर नामक झारखंड को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटा नागपुर नाम से संबोधित किया है। इतिहासकार बुकनन ने किस स्थान से लेकर वीरभूमि तक पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? बनारस को। 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? किशनपुर। रांची का पुराना नाम क्या है? किशनपुर। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 13वीं शताब्दी के ताम्रपात्र से पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं झारखंड का। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद वंशीय सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? किसके? जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था महाभारत के काल में झारखंड। महाभारत में दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? महाभारत में किस नाम से की गई है? पुंडरीक नाम से की गई है। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? महाभारत में पशु भूमि के नाम से प्रयुक्त किया गया है झारखंड। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? 8वीं। अशोक के 13वें शिलालेख में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? समुद्रगुप्त में मुरंड नाम से संबोधित किया। तारीख फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? झारखंड। तारीख बांग्ला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? झारखंड। सियार उल मुख्तरीन झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? झारखंड। तो याद रखेंगे 3 में झारखंड का नाम झारखंड उल्लेख किया गया है। तारीख फिरोजशाही, तारीख बंगला और तारीख मुख्तरीन में झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया है। हुएनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया? हुएनसांग ने किलो ना सुको लाना। मालिक मोहम्मद जैसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख किया गया है? पद्मावत में। निम्न में से किस भक्त कालीन में
कवि का उल्लेख दोहे के रूप में किया है? कबीर दास ने किया है। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? मुगल शासन में खोखरा और कुकरा नाम से। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया? आईने अकबरी में कोकरा और खंखरा। निम्न में से किस क्षेत्र में प्राचीन काल के नारीखंड तथा बाद में कंकजोल के नाम से जाना किया है? किसे? संथाल परगना को। निम्न में से किस राजा ने ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया है? किस राजा ने? नरसिंहदेव द्वितीय ने किया है। झारखंड में कर्क खंड के नाम से जाना जाता है। झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जनजाति की अधिकता के कारण। कर्ण सुवर्ण नाम से झारखंड को किससे संबोधित किया गया है? छोटा नागपुर को कर्ण सुवर्ण के नाम से संबोधित किया गया है। पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक इतिहास में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कलिंद देश से। हुएनसांग ने राजमहल क्षेत्र को निम्न में से किस नाम में सियूकी से संबोधित किया है? सियूकी को किचिंग काइलो। निम्न में से किसे संरक्षण के आधार पर 1824 में दामिनी को से सम्मानित किया गया है? जॉन पेटीवर्ड और कैप्टन टैनर को। कैप्टन जॉन पेटीवर्ड और कैप्टन टैनर ने के संरक्षण के आधार पर किस वर्ष दामिनी को सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र में दामिनी को क्षेत्र घोषित किया? किस वर्ष में? 1832 ईस्वी में। इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नगरपुर शब्द का प्रयोग किया है? चुटिया नगरपुर शब्द प्रयोग किया है J.H. हैविट ने रांची के लिए। दक्षिण पश्चिम फेटियार एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1834 ईस्वी में की गई है दक्षिण पश्चिम फेटियार एजेंसी की स्थापना। मेगास्थनीज में इनमें से किस क्षेत्र में जनजाति को माधो ग्रोबाई के नाम से संबोधित किया है? कि किचुंग क्षेत्र को। निम्न जनजातियों में से झारखंड के निवास आधार पर कौन से क्रम में बताएं? असुर, कोरवा, मुंडा और चेरो। तो ये सब याद रखेंगे, झारखंड के ऐतिहासिक परिचय हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं झारखंड के पुराने नाम क्या है और झारखंड को पहले किस किस नाम से संबोधित किया गया था। एंड थैंक यू।